हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, जैसे कि नवरात्रि आने वाले हैं, तो नवरात्रि के 9 दिनों में हमें अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा कैसे करनी है और नवरात्रि की सेवा में कौन सी चेंजेस हमें करनी है, कैसे वस्त्र पहनाने हैं, कैसा भोग लगाना है। सारी जानकारी इसी वीडियो में मिलेगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि नवरात्रि के पूरे 9 रात्रि में लड्डू गोपाल की शयन सेवा नहीं रुकनी चाहिए। कहने का मतलब है कि जैसे बहुत सारे घरों में अखंड जोत जलती है ना माता की चौकी पे, तो लड्डू गोपाल जी को जगा के नहीं रखना है, उन्हें आप शयन ज़रूर से कराएं। और अगले दिन उठाना कितने बजे है सुबह में, तो देखिए ये आपकी दिनचर्या पर डिपेंड करता है। आपको सुबह में कैसे आप पूजा सेवा दे रहे हैं। आप सुबह में जल्दी उठ के माता रानी की पहले अगर पूजा सेवा करना चाहते हैं तो वो आप कर लें। उसके बाद आप अपने लड्डू गोपाल को उठाएं। और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी के साथ ही आपके लड्डू गोपाल जी की भी सेवा आरती हो, तो आप स्नान करने के बाद सबसे पहले ठाकुर जी को उठा दें। उन्हें दूध का, जल का, जो भी आप भोग लगाते हैं वो लगा दें। और दूध का भोग लगाने के बाद थोड़ी देर आप उन्हें बैठा रहने दें। तब तक आप माता की चौकी पे जो भी आपको पूजा की तैयारी करनी है वो आप कर लें। ठीक है, उसके बाद आप कराएं लड्डू गोपाल जी का स्नान। क्योंकि फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल की सेवा के सबके घर में थोड़े से नियम अलग होते हैं, तो आप अपनी सुविधा अनुसार टाइमिंग में चेंजेस कर सकते हैं। और अगर आपके पास एक लड्डू गोपाल हैं तो सेवा बहुत जल्दी से हो जाएगी उनकी। लेकिन अगर एक से ज़्यादा हैं, साथ में राधा रानी भी हैं, तो आप चाहें तो पहले माता रानी की पूजा कर सकते हैं। उसके बाद आप लड्डू लडली का स्नान श्रृंगार कराएं, उनकी भोग पूजा आरती करें। इस तरह से भी आप 9 दिन नवरात्रि में ये नियम बना सकते हैं। तो हमने लड्डू गोपाल जी को जल का, दूध का, मेवे का भोग लगा दिया। इसके बाद अब हमने उनके स्नान की तैयारी की है। तो एक पात्र में हमने उनको विराजमान कर लिया। और देखिए यहाँ पे हमने जल लिया है। जल में थोड़ा सा हम गुलाब जल डाल ले रहे हैं। गुलाब जल ना हो तो आप फूलों की पंखुड़ियाँ डाल लें। क्योंकि फ्रेंड्स, अब गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, तो ठंडी ठंडी सेवाएं आप ठाकुर जी को दें। तो इस सुगंधित जल से जब ठाकुर जी स्नान करेंगे ना, तो दिन भर उनके पास भीमी भीमी सी सुगंध आती रहेगी। तो चरणों पे जल डालें, हाथों पे, फिर उनके मस्तक पर। इस तरह से हम उन्हें स्नान कराएंगे। और स्नान के लिए आप पंचामृत ले सकते हैं, कच्चा दूध ले सकते हैं, गोपी चंदन से आप स्नान करा सकते हैं, या फिर अष्टगंधा चंदन जो होता है उसे पानी में घोल के उससे भी आप स्नान करा सकते हैं। और हाँ, अगर आपके घर में राधा रानी विराजमान है तो उनकी भी विशेष रूप से सेवा पूजा कीजिएगा। ऐसे ही बिल्कुल आपको उन्हें भी अभिषेक करना है, सुंदर से वस्त्र पहनाने हैं। और बिल्कुल जैसे देवी भगवती की आप पूजा करेंगे ना, वैसे ही आप अपनी राधा रानी की सेवा करना। क्योंकि राधा रानी ही लक्ष्मी, सरस्वती, काली, मतलब सारे स्वरूप हमारी श्री जी में समाहित हैं। और मैं तो हर 9 दिनों में 9 रंग जो माता के होते हैं ना, अलग अलग, उन रंगों की वस्त्र पहनाती हूँ अपनी श्री जी को। और बहुत सुंदर सा श्रृंगार करने का प्रयास करती हूँ। और मैं उनको काली माता का रूप भी धारण कराती हूँ। तो आपको ये सारे वीडियोस मेरी शॉर्ट वीडियो में मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं नवरात्रि के 9 दिन का श्रृंगार। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल जी का स्नान करा दिया है। इसके बाद अब हम हल्के वस्त्र पहना रहे हैं ठाकुर जी को, क्योंकि चैत्र की नवरात्रि है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है इन दिनों में। तो हल्के हल्के आप वस्त्र पहनाएं। और बात करें अगर रंगों की, तो वैसे तो 9 दिन के 9 रंग विशेष होते हैं, जिसका वीडियो मेरे चैनल पर है। ठीक है, लेकिन अगर वो सारे रंग आपके पास ना हो तो आप लाल, गुलाबी, पीला, हरा ये रंग पहनाएं। ये माता रानी के और ठाकुर जी के दोनों के ही प्रिय रंग हैं। इसके बाद देखिए, हमने ठाकुर जी को चंदन और रोली से तिलक किया है। चंदन लगाने से ठाकुर जी को शीतलता मिलेगी। अब हम यहाँ पे इत्र लगा रहे हैं। तो जो भी इत्र आपके पास हो, गुलाब, चंदन, मोगरा, वो आप इत्र ज़रूर लगाएं। और श्रृंगार आप अपने मन मुताबिक करें, जैसा श्रृंगार आपको पसंद हो। अब वैसे गर्मियाँ हैं, तो गर्मियों में बहुत हैवी श्रृंगार मत कीजिएगा। और आप चाहें तो सुबह और शाम थोड़ा हैवी कर दें श्रृंगार, और दोपहर के समय और रात्रि के समय आप उनकी ज्वेलरी, बाल, ये सब आप निकाल दें। अच्छा, कई सारे भक्त कहते हैं कि आप माता की चौकी पे हम लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपने बड़ा दरबार सजाया है, जहाँ पर आपने ऐसी व्यवस्था की है कि लाला को कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उन्हें विराजमान कर सकते हैं।
लेकिन अगर चौकी छोटी है, इतना स्पेस ना हो, तो फिर आप उनके ही स्थान पर उनको रहने दें। क्योंकि फ्रेंड्स, एक तो लड्डू गोपाल की सेवा दिन और रात की होती है, मतलब हम उन्हें बार बार उठाते हैं, वस्त्र बदलते हैं, है ना, ये सब चीज़ें। और माता का ही जो चौकी पे जो सामान होता है पूजा का, वो ही काफ़ी हो जाता है। और बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, जहाँ अखंड जोत जलाते हैं वहाँ पर लड्डू गोपाल जी का सिंहासन रख देते हैं। तो ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा। क्योंकि अखंड जोत की जो बाती होती है वो दिन और रात जलती है, जिसकी वजह से ना जोत के आसपास काफ़ी ताप हो जाता है। तो आप लाला को ऐसी जगह पर मत बिठाइएगा। क्योंकि ये बात मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि पिछले साल एक भक्त ने ऐसी गलती कर दी थी, उनके लाला बिल्कुल काले पड़ गए थे। और अष्टमी या नवमी के दिन वो लाला को हमारे घर छोड़ गई थी। उन्होंने कहा तुम देखो इनको हुआ क्या है। जब पूरी बात पता चली तब देखिए ये गलती आप मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लाला का श्रृंगार कर दिया, पुष्प अर्पित कर दिए। तुलसी हमें ज़रूर चढ़ानी है लड्डू गोपाल जी को। और तुलसी अभी देखिए गर्मियाँ शुरू हुई हैं तो तुलसी सूख रही हैं जगह जगह। तो छत से आप तुलसी हटा के रखें किसी छाया वाली जगह पे, और सुबह और शाम दोनों टाइम आप जल दें, इससे तुलसी नहीं सूखेंगी। अब हम भोग लगा रहे हैं, तो भोग में मैंने हलवे का और अंगूर का भोग लगाया है, जल रख दिया है। आप माता रानी के लिए जो भी प्रसादी का भोग लगाएंगे वो लाला को भी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल के भोग में तुलसी ज़रूर होनी चाहिए। तो आप भोग में दूध, फल, मेवा, मिठाई, सात्विक भोजन, इन चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। इसके बाद प्रेम पूर्वक लाला की आरती करें। और ध्यान रखें इन दिनों घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए। सात्विक भोजन बनाएं घर में, और फलाहारी चीज़ों का या सात्विक भोजन दोनों में से किसी का भी भोग लगा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी का नवरात्रि का व्रत नहीं होता है। केवल हम एकादशी के दिन अन्न का भोग नहीं लगाते हैं, बाकी किसी भी तीज त्योहार पर आप ठाकुर जी को अन्न का भोग दे सकते हैं। और नवरात्रि में जब भी आप भजन कीर्तन कराएं तो उसमें राधा रानी के, कान्हा जी के भजन ज़रूर होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे लाला का श्रृंगार अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करना, लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।